विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज की इस क्लास में दोस्तों बात करेंगे रीट एग्जाम 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीट 2025 का सिलेबस क्या है, किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है, कैसा इसका पेपर आता है, कितने प्रश्न आते हैं, सारी बात करेंगे। इसमें कौन कौन से विषय रहते हैं और विस्तृत सिलेबस क्या है, संपूर्ण आपको मैं नया सिलेबस बताने वाला हूं। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट रहे तो, ठीक है ना। आपका कमेंट है उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इसको पास करनी पड़ती है, किस तरीके से पेपर आता है। पहली बार रीट क्या होती है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, है ना। रीट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रीट एक टीचर बनने का टेस्ट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचर में, आपको क्या है टीचिंग लाइन में जाना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपको रीट एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब देखिए रीट का मतलब क्या होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर्स के लिए, मतलब एक टीचर्स टेस्ट होता है विद्यार्थियों। और ये टीचर्स टेस्ट है, रीट आपकी दो तरीके की होती है। रीट पहले एक होती थी, अब रीट क्या है आपकी, रीट के दो एग्जाम होते हैं, एक रीट पात्रता परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब पहले बात करें पात्रता की, ये पात्रता परीक्षा क्या है, इसको पास कैसे करें। तो देखो पात्रता परीक्षा है, इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं पेपर में दोस्तों, 150 प्रश्न आते हैं, जो कि 150 नंबर के रहते हैं। मतलब रीट में है ना, रीट पात्रता में इसमें एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। रीट पात्रता परीक्षा में आपको इसको पास करने के लिए 60% अंक लाने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप रीट पास करना चाहते हो, ठीक है ना, बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा पास करनी है ना, आप रीट मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हो तो पहले आपको पात्रता पास करनी पड़ेगी। और पात्रता में दोस्तों आपको 60%, मतलब आपको बिल्कुल है ना 90 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो आप रीट मुख्य परीक्षा के लिए आप पात्र हो जाते हो, ठीक है। इसके लिए आपको उस पेपर के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 150 मिनट का आपका यहाँ पर क्या मिलता है, पेपर करने के लिए समय मिलता है, ठीक है। ये तो होगी सामान्य जानकारी। अगर आपका भी दोस्तों बिल्कुल ड्रीम है टीचर बनना, तो बिल्कुल आप रीट की तैयारी कर सकते हो। अब पहले बात करें रीट L1 की। रीट L1 क्या होती है, रीट L1 में दोस्तों वो आते हैं जो क्या है टीचर्स बिल्कुल क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। L1 मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले विद्यार्थी हैं या टीचर हैं, वो बिल्कुल क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके बिल्कुल रीट L1 में आते हैं, ठीक है। देखिए L1 का सिलेबस क्या है, L1 के सिलेबस की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो L1 का सिलेबस में आपके कुल 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इसमें आपके 5 विषय, कितने विषय होते हैं दोस्तों, L1 में 5 विषय होते हैं। वो विषय कौन कौन से अपन देखते हैं। L1 में पहला विषय होता है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इससे आपके 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक का ये पोर्शन रहेगा। बाल विकास है और शिक्षण विद्या ये कितने नंबर की रहेगी, 30 नंबर की, मतलब 30 प्रश्न यहाँ से आएंगे। उसके बाद प्रथम भाषा होती है ना, आपको फर्स्ट लैंग्वेज लेनी पड़ती है, उसमें आप हिंदी ले सकते हो। हिंदी में दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर की हिंदी रहेगी। हिंदी भी क्या रहेगी आपकी, 30 नंबर की रहेगी। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज होती है, मतलब द्वितीय भाषा, इसमें आप संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है, इनमें से कोई भी ले सकते हो। अगर आप संस्कृत इंटरेस्टेड हो तो संस्कृत लीजिए, अगर इंग्लिश अच्छी है ना तो आप अंग्रेजी ले सकते हो, ठीक है। इससे भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। गणित की बात करें दोस्तों, तो गणित में भी आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर का क्या रहता है, ये मैटर रहता है गणित का। पर्यावरण अध्ययन की बात करें विद्यार्थियों, तो पर्यावरण अध्ययन में भी आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक का क्या रहता है, ये मैटर रहता है पर्यावरण अध्ययन का। मतलब कुल 150 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंक का ही क्या रहेगा आपका पेपर रहेगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं। आपका टारगेट क्या है, आपको 150 में से 90% सही करने हैं। अगर आप 90% सही कर दिए तो आपकी पात्रता पास है। अगर आप एक बार पात्रता पास कर देते हो तो फिर आपको दोबारा कभी भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आपने पात्रता पास कर ली ना, फिर आपको रीट पात्रता एग्जाम है ये दोबारा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने। और रीट L1 की बात करें तो ये L1 का सिलेबस है। अगर रीट L2 की बात करें तो रीट L2 में दोस्तों आपकी गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन ये ऐड हो जाती है, ठीक है। देखो 3 तो फिक्स है, 3 तो इसमें फिक्स है विद्यार्थियों। कौन कौन सी, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। और उसके बाद गणित हो गई, विज्ञान हो गई और सामाजिक अध्ययन, ये L2 में ऐड हो जाती है। L2 में कौन आते हैं, L2 में वो आते हैं जो क्या है क्लास 5 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं, वो टीचर्स L2 में आते हैं, ठीक है। ये L2 का सिलेबस है। और इसका अगर आप विस्तृत पूरा सिलेबस चाहते हो ना कि सर हमको तो पॉइंट पॉइंट समझाओ कि भाई बाल विकास में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल मैं वीडियो लेके बहुत जल्द आ जाऊँगा। आप एक बार कमेंट कर देना। काफ़ी सारे विद्यार्थी डाउट में थे कि रीट एग्ज़ाम क्या होता है और रीट का सिलेबस
किस तरीके से विषय से प्रश्न आते हैं। ठीक है, रीट L1 एग्जाम कौन दे सकता है, ये भी बात कर लेते हैं। तो रीट L1 का एग्जाम है वो BSTC विद्यार्थी दे सकते हैं। जिसने भी BSTC कर रखी है वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल आपके L1 का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, BSTC वाले विद्यार्थी हैं तो दे सकते हैं। अगर आप BSTC पास कर चुके हो, डिग्री आपको मिल गई है तो आप दे सकते हो। नहीं फिर आप अगर सेकंड ईयर में हो ना, अगर आप BSTC सेकंड ईयर में हो तो भी इसका आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते हैं, आपको बता देता हूँ ये इसकी उसमें क्या है, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको रीट की क्लास से बहुत जल्द मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो। अगर कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे दोस्तों, अगर आप पूरा सिलेबस आते हो तो बहुत जल्द आपका वीडियो वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रीट का एग्जाम है, आप बढ़िया तरीके से लग जाओ। रीट का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।